कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। दोस्तों एक सवाल है जो आप लोग के दिमाग में हमेशा उठ रहा है और वो एक कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए है। और दोस्तों ये जो कंफ्यूजन होता है एक वायरस की तरह होता है, जब आपके दिमाग में चला जाता है दोस्तों तो ये फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता है तब तक जब तक कि आपको इसका क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल जाए। तब तक ये कंफ्यूजन आपके माइंड में घूमते रहेगा, आप सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, यार पता नहीं क्या होगा, यार पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते रहता है। और दोस्तों इसी दौरान आपका एक क्वेश्चन जो है आपके दिमाग को दोस्तों बहुत ही चोट पहुंचा रहा है। वो क्वेश्चन ये है, आप लोग हमेशा हमसे पूछते रहते हैं कि सर ये कीबोर्ड 91 कब तक चलेगा। बड़ा अजीब क्वेश्चन है दोस्तों, अपने आप में अजीब क्वेश्चन है। ये जो सवाल है दोस्तों इसका जवाब तो मुझे नहीं लगता है कोई दे पाएगा, यहां तक कि जो कंपनी है शायद वो भी ना दे पाए। लेकिन मैं लॉजिकली आपको समझाऊंगा दोस्तों, लॉजिकली समझाने का प्रयास करूंगा। और जब मैं आपको समझा दूंगा दोस्तों तो आप ये खुद तय कर लेंगे कि भैया ये कीबोर्ड 91 कब तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं तो करना कुछ नहीं है, आपको बस ये वीडियो देखना है। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप ये खुद तय कर पाएंगे कि भैया ये कीबोर्ड 91 चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा तो कब तक चलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुकेश कुमार, स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कीबोर्ड 91 से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं और यहां पे इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो चलिए दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है सवालों से भरा हुआ है। मतलब आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों जो हमेशा पूछा जा रहा है वो यही है कि कीबोर्ड 91 कब तक चलेगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। अब दोस्तों ये तय कर पाना कि कोई चीज कब तक चलेगा, यार गजब है। एक बाइक है दोस्तों, अगर वो बाइक चल रहा है तो चलो हम मान लेते हैं कि जब तक इसमें पेट्रोल है तब तक ये चलेगा। दोस्तों हम लोग का जो जीवन है ये कब तक चलेगा, तो भैया एक लाइफ लाइन है कि जब तक ये लाइफ लाइन में जिंदगी रहेगा तो ये चलतेगा, फिर जो है दोस्तों खत्म हो जाएगा। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये कोई नहीं जानता है किसी का लाइफ कितना दिन तक चलेगा। क्या जानते हैं आप? अगर जानते हो तो भैया कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर मैं तो जानता हूं कि मैं कितना साल चलूंगा, कितना साल जिंदा रहूंगा। ये कोई नहीं जानता है। कोई भी चीज दोस्तों पता है, कोई भी चीज को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दोस्तों जानते हैं अपने आप को देखिए। अगर आपने अपने आप को देखा और कोई भी सवाल उठ रहा है तो उसको अपने आप से जोड़िए। अगर आप अपने आप से जोड़ लिए दोस्तों तो उसका सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड 91 के बारे में चर्चा हो रही है कि भैया ये कब तक चलेगा। ठीक है, तो जानते हैं किसी भी चीज को, कोई भी चीज हो, उसके कॉन्सेप्ट को पहले समझिए कि इसका सिस्टम क्या है। अगर सिस्टम को आपने समझ लिया तो आप ये तय कर पाएंगे कि कब तक ये चलेगा। अब देखिए दोस्तों ये कीबोर्ड 91 कैसे चल रहा है, पहले ये सोचा जाए। ठीक है, ये कैसे चल रहा है, क्या ये पेट्रोल से चल रहा है, डीजल से चल रहा है, या कैसे चल रहा है। कोई ना कोई तरीका तो है, तभी तो ये चल रहा है। हम लोग भी इसके साथ चल रहे हैं। क्या तरीका है? तो दोस्तों तरीका यही है कि यहां से क्या होता है, यहां से हम लोग को इनकम मिलता है कीबोर्ड 91 से। तो भैया कीबोर्ड 91 को कहां से इनकम मिलता है, उस पर पहले देखा जाए। अगर जाहिर सी बात है अगर वो इनकम बंद हो गया कीबोर्ड 91 का तो कीबोर्ड 91 तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। सोचने वाली बात है, क्योंकि इनकम से ही दोस्तों वो बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग को इनकम दे रहा है तो हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, है कि नहीं। एक सिस्टम बना हुआ है, समझ रहे हैं। तो सिस्टम को अगर आप समझ लीजिएगा तो ये समझ लीजिएगा कि भैया कब तक चलेगा। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है, आप सभी लोग जानते हैं कि कीबोर्ड 91 ऐड चलाता है। कीबोर्ड 91 के पास ऐड सर्वर है, वो ऐड चलाता है। बाहरी जो कंपनियां हैं उसको इनवाइट करता है, बोलता है कि हमारे जो सर्वर है इस पे ऐड चलाइए। अब बाहरी कंपनियां ये सोचती है कि भैया मैं ऐड क्यों चलाऊं आप पे, कीबोर्ड 91 पे मैं अपना ऐड क्यों चलाऊं, क्यों मैं पैसा अपना खर्च करूं। सोचिए थोड़ा। तो ये बोलता है कीबोर्ड 91 कि मेरे पास इतना यूजर है, मेरे पास करोड़ों यूजर हैं, यहाँ पे अगर आप ऐड चलाएंगे तो करोड़ों यूजर आपका जो है ऐड देखेंगे और ऐड देख के प्रोडक्ट खरीदेंगे। ठीक है, सिस्टम यही है दोस्तों। अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो ये कीबोर्ड 91 चलता रहेगा, लेकिन अगर ये सिस्टम बंद हो गया तो भैया ये नहीं चल पाएगा। अब यहाँ पे चलाने के लिए करना क्या होगा दोस्तों, हम ही लोग इसको चला सकते हैं। कैसे दोस्तों? अगर ये सोच लीजिए कि अगर वो जो बाहरी कंपनियां हैं जो ऐड देना बंद कर देगा तो यार हम लोग को इनकम मिलना बंद हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप इसको अनइंस्टॉल कर देंगे। जब अनइंस्टॉल कर देंगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये अपने आप यूजर इसका कम जाएगा, घट जाएगा। तो बाहरी कंपनियां जो क्या करेगा, ऐड देगा ही नहीं, क्योंकि भैया आपको तो यूजर है ही नहीं तो मैं ऐड क्यों दूं, मैं पैसा क्यों खर्च करूं, है कि नहीं।
तो सबसे पहले कीबोर्ड 91 को रखने के लिए हम सभी लोग को पहले इंस्टॉल करवाना होगा कीबोर्ड 91। कीबोर्ड 91 इंस्टॉल होगा तभी तो ऐड आएगा, ठीक है। अब ऐड आएगा तो जाहिर सी बात से हम लोग को इनकम मिलेगा, तभी तो हम लोग इंस्टॉल करके रखेंगे। अगर इनकम ही नहीं मिलेगा तो क्यों इंस्टॉल करेंगे। हाँ चलिए, कीबोर्ड 91 टाइपिंग करने के लिए इंस्टॉल कर लेंगे, अगर टाइपिंग सिस्टम इसका सही रहा तब, है कि नहीं। तो अब ये करना है दोस्तों, अब ये चलेगा कि नहीं चलेगा ये हम लोग पे कैसे डिपेंड करता है, लॉजिकली मैं आपको बताने जा रहा हूं। सोच के देखिए, यह हम लोग पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है दोस्तों, वो जो कंपनियां हैं वो अपना प्रोडक्ट का ऐड देता है, उस ऐड का पैसा देता है कीबोर्ड 91 का, वही पैसा हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करता है कीबोर्ड 91। अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट ही ना बिके, उस कंपनी का जो किसी भी तरह का प्रोडक्ट, मान लिया दोस्तों कि चलिए आप ही लोग में से आप लोग ऐड चलाते हैं ना कि व्हाट्सएप पे संपर्क करें, अगर आप कीबोर्ड 91 से जुड़ना चाहते हैं, ऐड चलाते हैं। चलिए इस ऐड के लिए पैसा आपने दिया कीबोर्ड 91 के, मेरा एक ऐड चलाइए। अगर उस व्हाट्सएप से आपको फायदा होगा, उस ऐड से आपको फायदा होगा तभी तो आप ऐड देंगे फिर कीबोर्ड 91 को। अगर फायदा ही नहीं होगा तो ऐड आप क्यों दीजिएगा, है कि नहीं। तो उस कंपनियों को जब फायदा ही नहीं होगा, उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, तो ऐड फिर क्यों देगा। जब ऐड ही नहीं देगा तो पैसा नहीं मिलेगा, अब पैसा नहीं देगा तो ये जो सिस्टम बना हुआ है ये सिस्टम ठप हो जाएगा, बैठ जाएगा, चलेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो चलिए मोबाइल देख सकते हैं आप, मेरा इंटरफेस यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल का, इसमें आप देख लीजिए ये जो ऐड है, मैं ऐड दिखा रहा हूँ आपको दोस्तों। ये ऐड चलिए मान लिया जाए कि किसी कंपनी का ऐड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, किसी भी कंपनी का ऐड चल रहा हो उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि एक कंपनी है एलजी का, टीवी का एलजी का एक कंपनी है जो ऐड यहाँ पे चल रहा है, उस ऐड का पैसा दे रहा है कीबोर्ड 91 को एलजी कंपनी, कुछ दे रहा होगा। वो क्या कर रहा है कि उस ऐड को हम लोग पे चला रहा है, हम लोग को जितना ही मोबाइल है उस पर चला रहा है दोस्तों। ऐड चल रहा है, इसका इनकम मिल रहा है, लेकिन जो एलजी कंपनी वाला है उसको क्या फायदा इससे हो रहा है भैया। उसको फायदा तभी ना होगा जब हम लोग उस कंपनी से टीवी, फ्रिज जो भी है वो खरीदेंगे, तभी तो फायदा होगा। अगर उसको लगेगा कि कीबोर्ड 91 के जो यूजर हैं वो ज्यादा परचेजिंग कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऐड देगा वो कीबोर्ड 91 को। अब ज्यादा जो ऐड देगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा इनकम होगा कीबोर्ड 91 को। अब दोस्तों ज्यादा इनकम होगा कीबोर्ड 91 को, तो इनकम कहां मिलेगा, हम ही लोग को मिलेगा। अगर ये सिस्टम चलता रहा तो ये कीबोर्ड 91 चलेगा, अगर नहीं चलता रहा तो भैया नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो कंपनियां है, किसी भी तरह का कंपनी दोस्तों, अगर ये बंद हो जाता है तो ये कीबोर्ड 91 ही बंद हो जाएगा। अगर ये कंपनियां रहेगी तो अगर आप सोच के देखिए ये कंपनियां रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो दोस्तों अगर ये कंपनियां नहीं रहेंगी तो हम लोग जो डेली यूज करते हैं वो यूज ही नहीं कर पाएंगे। अगर यूज करना हम लोग बंद कर देंगे तो खरीदेंगे नहीं तो कंपनी रहेगा नहीं। तो सिस्टम हम ही लोग से जुड़ा हुआ है, सारा सिस्टम हम ही लोग से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग चाहें तो किसी भी चीज को खत्म कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो बना भी सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कीबोर्ड 91 को रहना चाहिए क्योंकि भैया यहाँ से इनकम मिलता है, कोई बिना पैसा इन्वेस्ट किए हुए यहाँ से इनकम आपको मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि ये रहे, लंबा समय तक चले, तो इसके लिए तो एक काम आपको करना होगा। जो ऐड आ रहा है आपके मोबाइल पे किसी भी कंपनी का, वहां से आपको कुछ ना कुछ तो परचेज करना ही पड़ेगा। ये कोई बात नहीं कर रहा है, कीबोर्ड 91 बात बिल्कुल नहीं कर रहा है। कभी ये नहीं बोल रहा है कि आप खरीदिए, कभी नहीं बोल रहा है, कभी भी कोई ऑफिशियल नोटिस भी नहीं आया है कि आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं। लेकिन ये अगर हम लोग चाहते हैं कि ये सिस्टम चले तो हम लोग खुद से सोच सकते हैं कि नहीं भाई खरीदेंगे, तभी तो ये सिस्टम चलेगा। क्योंकि ये सिस्टम ही नहीं रहेगा तो भाई हम लोग को कीबोर्ड 91 से इनकम कैसे मिलेगा। बात को थोड़ा समझिए, लॉजिकली हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों ये समझने का प्रयास कीजिए। तो मेरे भाई जो भी ऐड आता है, जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक वीडियो में बताया भी था, आज भी बता रहा हूं, कोटक महिंद्रा बैंक का ऐड चल रहा है। चलो मान लिया जाए कोटक महिंद्रा बैंक का ऐड चल रहा है, सभी लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों अगर उस ऐड पे क्लिक करके वहां पे हमारे अकाउंट खुलवाते हैं, समझ लीजिए वहां पे, चूंकि हर आदमी को बैंक अकाउंट होना चाहिए, हर आदमी चाहता है कि मेरा एक बैंक अकाउंट हो। और दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खोलने के लिए देती है। दोस्तों मैं यहाँ कोटक महिंद्रा बैंक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसा वैसा नहीं मिला है, ठीक है। आप लोग मत समझिए कि पैसा मिला तो मैं प्रचार कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूँ सिस्टम। तो कोटक महिंद्रा बैंक वो ऐड दे रहा है कीबोर्ड 91 को, तो कीबोर्ड 91 को कोटक महिंद्रा बैंक पेमेंट देता होगा ऐड चलाने का। अगर सपोज कीजिए कि कोई बंदा जो है, कोई भी कोटक महिंद्रा बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा ही नहीं, तो या तो बैंक को क्या फायदा होगा, फिर कुछ फायदा नहीं होगा। तो क्या ऐड देगा वो फिर कीबोर्ड 91 को, आप ही बताइए, कमेंट में लिखिएगा। बिल्कुल नहीं देगा। अरे भाई उसको फायदा नहीं हो तो फिर क्यों देगा यार, क्यों पैसा कहीं लगाएगा।
कोई भी बिजनेसमैन जो होता है पैसा वहीं लगाता है जहां से उसको लगता है कि हमको यहाँ से इनकम होगा, तभी पैसा लगाता है, नहीं इनकम होगा तो क्यों लगाएगा। तो अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, अगर वो कोटक महिंद्रा बैंक का चल रहा है वहां पे, किसी भी बैंक का चल रहा है, तो वहां पे अगर आप खुलाते हैं उसको क्लिक करके आप वहां पे डिजिटली अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं उस बैंक में, तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसको लगता है कि चलो ये कीबोर्ड 91 का यूजर अकाउंट खुलवाया है, तो जाहिर सी बात है वहां से हमारा कस्टमर बढ़ रहा है, यानी कीबोर्ड 91 से कस्टमर बढ़ रहा है, तो मुझे ऐड देने में फायदा है, तो वो ऐड देगा और ज्यादा ऐड देगा कीबोर्ड 91 को, क्योंकि वहां से उसको कस्टमर मिल रहा है। तो सेम चीज यार किसी भी डिपार्टमेंट का ले लो, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट का ऐड ले लो, किसी भी कंपनी का ऐड ले लो, सेम सिस्टम काम करता है। तो भैया अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो कीबोर्ड 91 चलता रहेगा, अगर सिस्टम नहीं चलेगा तो कीबोर्ड 91 बंद हो जाएगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है इसका मैं लॉजिकली आंसर दे पाया हूं, क्योंकि दोस्तों इसका जवाब, किसी भी चीज का कि जवाब कब तक चलेगा कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता है, लेकिन लॉजिकली मैंने बताने का प्रयास किया है। आपने अगर समझ लिया है तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि हाँ सर मैं समझ गया। अगर दोस्तों नहीं समझा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि मैं फिर से समझाऊंगा। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं समझे होंगे, क्योंकि इतना अच्छा से इतना डिटेलिंग में बताने का प्रयास किया हूं, बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मुझे यहाँ तक लगता है, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज मेरे भाई कमेंट में जरूर लिखिए कि हाँ सर मैं समझ गया हूँ। तो ये तरीका है कीबोर्ड 91 का चलने का। अगर आप चाहते हैं कीबोर्ड 91 चले तो आपको ये करना पड़ेगा, वहां सामान परचेजिंग कीजिए, अकाउंट खुलवाइए, किसी भी तरह का ऐड आ रहा है अगर आपका जरूरत है तब। दोस्तों देखते होंगे ऐप का भी ऐड आता है, बहुत सारा ऐप का आता है। मान लीजिए कि आपको उस ऐप का काम है, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, तो उस जो कंपनी है वो ऐप का उसको लगेगा कि चलो कीबोर्ड 91 का यूजर जो है इंस्टॉल किया है, तो और ऐड देगा, इनकम होगा तो हम लोग को भी इनकम मिलेगा। ये सिस्टम है दोस्तों। अब मुझे एग्जाम्पल देने की और जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल देना चाहूंगा तो 1 घंटा वीडियो बन जाएगा, तो एग्जाम्पल खत्म नहीं होगा, ठीक है। मैं आप लोग समझ गए होंगे, मैं जानता हूं। तो प्लीज मेरे भाई ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को लाइक दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जिनके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है, कम से कम उनके माइंड का क्वेश्चन जो है शांत कर दीजिए, उनका दिमाग में जो हलचल मचा हुआ है उनको शांत कर दीजिए इस वीडियो को भेज करके, क्योंकि वो समझ जाएंगे ना कि कब तक चलेगा कीबोर्ड 91, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91।